अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के नज़दीक खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम मीर अहमद साहिल है और आज हम जिस मौजू के साथ आपसे मुखातिब हैं वो पर्सनालिटी के हवाले से है कि हम इंसान दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में रहने के लिए हम सब की अलग सी पहचान होती है। हम अरिस्टोटल के मुताबिक, जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, उनके मुताबिक द ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, कि इंसान एक माशरती या समाजी हैवान है। वो समाज के बाहर नहीं रह सकता, वो समाज में ज़िंदगी गुजारता है, समाज में रहकर अपनी कम्युनिटीज़ बनाता है और फिर कम्युनिटीज़ के साथ साथ उनके अपनी एक एथनिक ग्रुप्स होते हैं और उनके साथ साथ उनकी पहचान होती है उनके पर्सनालिटी के मुताबिक। हर शख्स की दुनिया में, माशरे में अलग सी पहचान होती है। इस तरह नहीं है कि एक शख्स एक पहचान के साथ पैदा होता है और फिर सारी ज़िंदगी उसकी वही पहचान रहती है। नहीं, हाँ, इस हद तक ये बात सही है कि इंसान की पहचान बाय बर्थ जो है वो किस एथनिक ग्रुप में पैदा हुआ है वो इसके इख्तियार में नहीं है। बाकी इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है और इंसान बढ़ने के साथ साथ सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ डेवलप करता है ख़ुद में, और वही चीज़ें उनकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होती है और उनकी एक अलग सी आइडेंटिटी या शनाख्त सोसाइटी में बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के बानी कहलाए जाते हैं, सिगमंड फ्राइड, जो ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ था और उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दी दुनिया को। वो ये थी कि पिछले ज़माने में मेंटल हेल्थ के लिए, दिमागी मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ तरीके आजमाए जाते थे और उससे मरीज़ का इलाज किया जाता था। लेकिन जब सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी दुनिया को, तो फिर दुनिया में मरीज़ों का इलाज उस तरीके से आम हुआ और आज तक वही इलाज चलता आ रहा है जो आजकल के मॉडर्न साइकोलॉजी में शामिल है। साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, ये सब उसी को फॉलो करके अपने पेशेंट का इलाज करते हैं। साइकोएनालिसिस क्या है? इसमें मरीज की बातें सुनी जाती हैं, उनको समझा जाता है कि वो क्या कहता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो कहना क्या चाहता है, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं। इन सब को देखकर आखिरकार उनके थेरापी की जाती है, साइकोलॉजिकल थेरापी, जिसे हम साइकोथेरापी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ साइकाट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन भी देते हैं। तो ये साइको एनालिसिस के जो बानी हैं वो सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी के हवाले से एक थ्योरी दी है, एक मौजू दी है दुनिया को कि हमारी पर्सनालिटी 3 मुख्तलिफ चीज़ों से डेवलप होती हैं। 3 मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पर्सनालिटी में शामिल हैं जिसकी बुनियाद पर हम दुनिया में रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छे और बद की तमीज़ रखते हैं। सिगमंड फ्राइड के इस थ्योरी को सिगमंड फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। अब पर्सनालिटी में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? अकॉर्डिंग टू दिस न्यूरोलॉजिस्ट और दिस ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, देयर आर 3 थिंग्स इन आवर पर्सनालिटी, कि हमारी शख्सियत में 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये 3 चीज़ें हमारे शख्सियत में मौजूद होती है और इसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं समाज में, माशरे में। ये चीज़ें हैं क्या? इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है? इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और साथ साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने बेहतरीन ख्यालात से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है पर्सनालिटी। जी नाजरीन, तो आज हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी 3 चीज़ों से बनी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? जिस तरह मैंने पहले बताया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या है? इड इंसान में बाय बर्थ मौजूद होता है। इसकी वजह से इसको नेचुरल सेल्फ कहते हैं, कि इंसान जब पैदा होता है तो उसमें इड का जो मादा है वो शामिल होता है। इड है क्या? इड इंसान के जो ख्वाहिशात हैं, जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, वो हमारी पर्सनालिटी में बाय बर्थ मौजूद होते हैं, यानी पैदाइशी तौर पर हम में इड मौजूद होता है। हम अपने ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं। हम अपने ख्वाहिशात को किस तरह पूरा करना चाहते हैं? इमीडिएटली, उसी वक्त। जैसे ही हम में ख्वाहिश उजागर हो जाए तो उसी वक्त
हम उस ख्वाहिश को पूरा करने की, पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं इड। इसी वजह से इनको नाम दिया है हब ऑफ डिज़ायर्स, यानी हमारे जो ख्वाहिशात हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, वो हमारे पर्सनालिटी के इड वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, और ये बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पर हम में मौजूद है। और सिगमंड फ्राइड ने इसको नाम दिया है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि इड हमारे लाशऊरी दिमाग का हिस्सा है। अब इड में होता क्या है, हम इंसान ख्वाहिशात रखते हैं और इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। अब इड में हमारे जो ख्वाहिशात हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। जैसे ही इंसान में ख्वाहिश जागे, वो उसी वक्त उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहे, ये हमारे पर्सनालिटी के इड वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम बच्चे का मिसाल लेते हैं। एक बच्चा जो है वो दुनिया में समाज की पाबंदियों से नावाकिफ होता है, वो समाज के कवानीन से बिल्कुल आगाह नहीं होता। उनकी जब कोई ख्वाहिश जाग जाती है तो वो उस ख्वाहिश को उसी वक्त पूरा करने की कोशिश करता है, और वो चाहता है कि उनकी ख्वाहिश उसी वक्त पूरा। मिसाल के तौर पर जब बच्चे को भूख लगती है या प्यास लगती है, तो बच्चा अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी वक्त कोशिश करता है कि उनको पानी मैसर हो ताकि वो पी ले और अपनी प्यास बुझाए, उनको खाना मैसर हो ताकि वो खाना खाए और अपनी भूख मिटाए। लेकिन बाज़ औक़ात हालात कुछ इस तरह होते हैं कि आपके पास खाना नहीं होता, आपके पास पानी नहीं होती, तो आप खाना पानी ये मैसर नहीं कर सकते बच्चे को। लेकिन बच्चा इन चीज़ों को नहीं देखता, वो परवाह नहीं करता, वो अपनी ख्वाहिश को उसी वक्त पूरा करना चाहते हैं, तो वो रोने पड़ जाता है। जिस तरह के हमारे बच्चे रोते हैं जब वो किसी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, वो ख्वाहिश आप पूरा नहीं कर सकते तो वो रोना शुरू कर देता है। तो वो पर्सनालिटी के इड वाले हिस्से में होता है, वो सोशल वैल्यूज़, सोशल नॉर्म, सोसाइटी के, समाज के कवानीन से नावाकिफ होता है। तो ये हमारे पास इड है जो पर्सनालिटी में हम सब में पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। अब दूसरी चीज़ है जो सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताई है, वो है ईगो, जो हमारी पर्सनालिटी में मौजूद होती है। और ये कब बनती है? ये हम जब बड़े हो जाते हैं, हम समाज को देखते हैं, हम सोशल टेबूज़, जो समाजी पाबंदियाँ हैं, उनको देखते हैं। उनको देखने के बाद हमें समझ आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए और कौन सा काम छोड़ देना चाहिए। क्योंकि समाज के कुछ कवानीन होते हैं, उन कवानीन को हमने फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो समाज में खराबी आएगी। तो इसी वजह से हम जब ईगो तक पहुंचते हैं तो फिर हम रियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम हकीकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, हम ज़िम्मेदार हो जाते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, हालात देखते हैं, ज़मान व मकान को देखते हैं, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, फिर उसी के मुताबिक हम अमल करते हैं, एक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ईगो इज़ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि यहाँ पर हम शऊरी तौर पर काम करते हैं, हमारा दिमाग एक्टिव होता है, शऊर आ जाता है इंसान में, इंसान की पर्सनालिटी में, फिर वो उसके मुताबिक काम करता है। और जब हम ईगो के स्टेट तक पहुँच जाते हैं, तब वहाँ पर हम सोशल वैल्यूज़ यानी समाजी हकदार का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी पासदारी करते हैं, उनको वायलेट नहीं करते, उनको तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम उनको तोड़ेंगे तो हमारी जो अखीर ज़िंदगी है उस पर असर पड़ेगा, हमारे समाज पर असर पड़ेगा, हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। तो इसी वजह से हम सोशल वैल्यूज़ को, यानी कि हम समाजी अक़दार को, माशरती अक़दार को बहुत ही पाबंदी के साथ फॉलो करते हैं। अब ईगो में क्या है, ईगो का मिसाल हम कैसे दे सकते हैं? यानी कि जब हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है और हम कहीं मीटिंग में बैठे होते हैं और वहाँ पर बहुत ही लाजमी टॉपिक पर बात हो रही है और वहाँ पर बहुत ही संजीदा मजलिस जारी होती है, तो हमारा इड हमें क्या कहता है, जो पैदाइशी तौर पर हम सब इंसानों में मौजूद होता है और मौत तक मौजूद होता है। वो कहता है कि जाओ उसी वक्त खाना, मीटिंग को छोड़े और खाना खाए, क्योंकि डिज़ायर, ख्वाहिश को पूरा करना है उसी वक्त। लेकिन ईगो क्या करता है, जिसमें सोशल वैल्यूज़ होते हैं, वो रियलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड है, वहाँ पर हम हकीकत से आशना होते हैं, हम हकीकी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हमारा ईगो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, अभी इंतज़ार कीजिए,
खामोशी से बैठ जाइए, जब तक ये मीटिंग चल रही है तब तक इंतज़ार फरमाइए, और मीटिंग ख़त्म हो जाए तब जाकर कहीं पर खाना ख़रीद कर या खाना लेकर खा लीजिएगा। तो ईगो क्या है? हम यहाँ पर हकीकी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम नहीं होते जिस तरह बच्चे ईंट की हालत में होते हैं। और ये तब मुमकिन होता है जब हम सोशल वैल्यूज़ को जान लें, पहचान। ईट तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन ईगो हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है, हमें कॉन्टेक्स्ट यानी कि ज़मान व मकान के बारे में समझाता है कि आपने बात किस मौके पर करनी है, कब करनी है, कौन सा काम करना है और कैसे करना है, कब करना है। वो तरीक़ाकार हम में जब आ जाता है, जो इस स्टेट ऑफ माइंड को ईगो कहते हैं, जो हमारे पर्सनालिटी में उम्र के बढ़ने के साथ साथ डेवलप होता है। अब सिगमंड फ्रॉयड ने ईड और ईगो के लिए किस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं? वो कहते हैं कि ईड एक घोड़ा है, उसमें ताकत मौजूद होती है और उसमें मोशन मौजूद होता है, वो आपको ताकत देती हैं, वो एक सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग है। दूसरी जानिब जो ईगो है वो कहते हैं कि ये एक घुड़सवार का काम करता है, यानी कि घोड़ा जब आप ऐसे ही छोड़ दें, बग़ैर लगाम के छोड़ दें, तो वो बेलगाम होकर किसी भी जानिब चला जाता है। लेकिन घुड़सवार जो है वो अपनी मंजिल का तयन करता है और डायरेक्शंस यानी कि हमें रास्ता दिखाता है, हमें बताता है कि किस रास्ते जाना है और किस तरीके से जाना है। ये रास्ता ख़राब है, इससे नहीं जाना है, इस रास्ते से अपनी मंजिल तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ये सब घुड़सवार करता है। तो वो कहते हैं कि इट तो हम में मौजूद होता है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो उसी में मौजूद होते हैं। वो हमें बताते हैं कि अब इस टाइम इस चीज़ की ज़रूरत है, आप करें और उसी वक्त करें। वो क्या कहता है कि नहीं, अभी थोड़ी सी इंतज़ार करनी चाहिए और इसको अपने वक्त आने पर इस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। अब आते हैं तीसरी चीज़ की जानिब, जो सिगमंड फ्रॉयड ने बयान की है कि हमारे पर्सनालिटी में मौजूद होता है, वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? इट इज़ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि ये हमारे दिमाग के शऊर और लाशऊर दोनों का हिस्सा होता है। ये हमें बताता है राइट एंड रॉन्ग के बारे में, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। ये अखलाकियात जो हम में डेवलप हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो ये अखलाकी तौर पर ज़िंदगी जीने का एक सलीका फराहम करता है। तो इसी वजह से इसको मॉरल सेल्फ कहते हैं, यानी कि अखलाकी तौर पर जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अखलाकियात का ख़याल रखते हैं, तो हम तब जब हम में ये चीज़ आ जाती है कि अखलाकी तौर पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन से नहीं रहना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये फिर क्या बन जाता है, ये हमारे सुपर ईगो में मौजूद होता है और सुपर ईगो हमें बताता है। सुपर ईगो क्या करता है? ये इट का ज़िद है। ये हमें ख्वाहिशात और उनकी फुलफिलमेंट की बात करता है, लेकिन सुपर ईगो कहता है कि नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। वो बिल्कुल सप्रेस करता है, रिप्रेस करता है उन चीज़ों को, वो दबाव डालता है इट पर, हमारे ख्वाहिशात पर। वो कहता है कि नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सुपर ईगो हमारे ईगो को भी ये मैसेज दे रहा होता है, हाँ, कि हम तब गिल्ट फील करते हैं, यानी कि हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और रियलिस्टिक वर्ल्ड में हमसे कुछ इस तरह का काम माशरे में सरजद होता है, तो फिर सुपर ईगो कहता है कि ये काम गलत किया है तुमने, या उस काम को करने से पहले हमें रोक देता है। अब सुपर ईगो को हम किस तरह समझ सकते हैं? मिसाल के तौर पर हम कहीं जाकर दुकानदार से सामान खरीदते हैं। सामान खरीदते वक्त जब हम पैसे देते हैं तो दुकानदार हमें बकाया देते हैं, और बकाया में वो गलती से 500, 1000 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ज़्यादा इजाफी दे देता है। तो अब इस वक्त हमारे सुपर ईगो अगर हमें मौजूद हैं तो वो जाग उठता है कि नहीं, ये 500 रुपये उसने गलती से दिए हैं, तो हम 500 रुपये वापस उनको दे देते हैं। या उसी वक्त हमें दुकानदार हमारे सामान में कुछ इजाफी चीज़ें दे दें, हम घर आते हैं, घर आकर सामान देखते हैं कि सामान में ये चीज़ें तो इजाफी हैं, ये हमने नहीं ख़रीदी है, इसका हमने मुआवजा नहीं अदा किया है, तो हम जाते हैं वो चीज़ वापस कर देते हैं दुकानदार को। ये अब अखलाकी तौर पर हम ज़िंदगी जीते हैं, हम अखलाकी या आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ अखलाकी मयार पर पूरा हो। हम यहाँ पर रियलिटी को या हम हकीकत को भी नहीं देखते, हम अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात को भी नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं अखलाकियात को
कि अखलाकी तौर पर क्या सही है माशरे में, वो हम करते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी को अखलाकी तौर पर डेवलप करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, ये जो सुपर ईगो हैं ये हम में कब डेवलप होती हैं? जब हम 5 साल के हो जाते हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जाता है। सुपर ईगो फिर हम में डेवलप होती है और फिर हम अखलाकियात सीखते हैं। अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल से आपको ये समझाना चाहे तो वो ये है, क्या आप किसी टेस्ट या एग्ज़ाम का हिस्सा हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपके सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है, आप जब क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं आता, आंसर आपके पास मौजूद नहीं है और आपके पास चीटिंग का मौका भी है कि आप चीटिंग करें। उसी वक्त इट बताता है कि चीटिंग करें। ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है कि वो पर्चा पास हो, वो टेस्ट पास हो। लेकिन हमारा जो सुपर ईगो हमें मौजूद है वो हमें चीटिंग करने से रोकता है कि नहीं, फेल हो जाइए लेकिन अखलाकी मयार से गिरना नहीं चाहिए। सोसाइटी में रहते हुए हर काम अखलाकी तौर पर करना चाहिए, तो फिर हम चीटिंग नहीं करते। अगर इससे पास भी हुए तो हमारे जो सुपर ईगो के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें गिल्टी फील कराते हैं, वो हमें मलामत करते हैं। जो हम ज़मीर की बात करते हैं कि ज़मीर ज़िंदा है या मर गया है, ये सुपर ईगो यहाँ पर उस ज़मीर की बात करता है। फिर हमारा ज़मीर बार बार मलामत करता है, तो ये ज़मीर हम सुपर ईगो से किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, इट, ईगो एंड सुपर ईगो, जो हमारी शख्सियत में मौजूद होती हैं और इनके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम सोशल टेबूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि माशरती पाबंदियों को हम फॉलो करते हैं, उनकी पासदारी करते हैं, हम सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, सोशल वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं, हम उनको वायलेट नहीं करते। जब हमारी पर्सनालिटी में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि इन 3 चीज़ों में जो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा है, इनमें बैलेंस होना चाहिए, ये मसावी हो। क्योंकि अगर आपकी इट ज़्यादा हो, आपकी ईगो कम हो, तो आप फिर ख्वाहिशात के ग़ुलाम होंगे। तो आप ख्वाहिशात और ज़रूरियात को उसी वक्त पूरा करने की कोशिश करेंगे और फिर किसी भी एक्ट की तरफ जाएंगे, चाहे वो क्राइम ही क्यों ना हो। फिर कहते हैं कि अगर ईगो ज़्यादा हुई तो आप इतने रियलिस्टिक बन जाते हैं, इतने आप हकीकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि फिर आप अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ाते हैं। लेकिन अगर सुपर ईगो आप में बहुत ज़्यादा है, आप में मॉरल सेल्फ बहुत ज़्यादा है, फिर आप इड अपनी यानी अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल सप्रेस करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको बिल्कुल आप नज़रअंदाज करते हैं। आपने अखलाकी ज़िंदगी जीनी है। तो इसी वजह से ये जो आपका सुपर ईगो ज़्यादा हो, इट कम हो, ये भी नुकसान देता है। तो इसके दरमियान बैलेंस रखना है किसने? ईगो ने, यानी कि जो रियलिस्टिक सेल्फ है, ना आइडियल है और ना ही कोई इमेजिनेटिव सेल्फ है। यहाँ पर वो रियलिस्टिक सेल्फ है, वो हमें हकीकत से आगाह करता है कि दुनिया में, समाज में किस तरह रहना है, समाज में वो कौन से रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं और किस वक्त कौन सा काम करना चाहिए, किस वक्त किस काम को छोड़ देना चाहिए। तो ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस ले आता है। तो ये थी सिगमंड फ्रायड की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप लोग के ख्याल में कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को हम इस बात के साथ, इस दुआ के साथ इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि अल्लाह आपका, मेरा और हम सबका हामी नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा एंड बी इन टच विद अस। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।